हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं सबके लिए लेकर आया हूँ CBSE बोर्ड 10th क्लास से तीसरी पोयम ए टाइगर इन द जू। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हमारी जो पोयम है वो ए टाइगर इन द जू है, और पोयम को जिन्होंने लिखा है वो पोएटिस है हमारी लॉज़ली नॉरिस। तो इन लॉज़ली नॉरिस पोएटिस ने इस पोएम को कंपोज किया है बच्चों। और जो पोएटिस है हमारी पोएटिस, इस पोएम के माध्यम से इन्होंने कंपैरिजन किया है, हमें लाइफ को दिखाया है एक टाइगर की। और उन्होंने दिखाया है कि ये जो पोएम है कॉन्ट्रास्ट्स, ये कंपैरिजन करती है, एक तरीके से विरोधाभास दिखाती है। एक टाइगर इन द जू यानी कि उस टाइगर की लाइफ में, उस टाइगर में कंपैरिजन करती है जो जू में रहता है। किसके साथ करती है? विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने नेचुरल हैबिटेट निवास में रहता है, अर्थात जंगल में रहता है। तो ये जो पोयम है कॉन्ट्रास्ट करती है, कंपैरिजन करती है उस टाइगर में जो जू में रहता है और उस टाइगर में जो अपने प्राकृतिक आवास यानी कि निवास में रहता है। और ये जो पोयम है मूव्स करती है फ्रॉम द जू, जू से टू द जंगल, जंगल की ओर, एंड बैक अगेन, और फिर से वापस आ जाती है टू द जू, जू की ओर। रीड द पोयम साइलेंटली, पोएटिस कह रहे कि आप जो पोयम को है साइलेंटली पढ़िए एक बार, एंड से, और बताइए कि विच स्टैंजा स्पीक, की कौन सा स्टैंजा बोलता है अबाउट द टाइगर इन द जू, उस टाइगर के बारे में जो जू में रहता है, एंड विच वंस, और कौन सा स्टैंजा बात करता बोलता है अबाउट द टाइगर, उस टाइगर के विषय में, इन द जंगल, जो जंगल में रहता है। तो चलिए बच्चों, अब पहली लाइन से पोयम को स्टडी करते हैं। जो पोएटिस है हमारी वो कहती है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। बच्चों, मैंने आप सबकी सुविधा के लिए जो डिफिकल्ट वर्ड है उन सब का मीनिंग मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है। यदि आपको जरूरत पड़े बच्चों तो आप भी अपनी बुक में पोयम में वर्ड्स का मीनिंग लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी पोयम को स्टडी करते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों कि यहाँ पर जो ही यूज किया गया है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए यूज किया गया। इस पूरी पोयम में टाइगर के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब भी हम निर्जीव चीजों को, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनको सजीव की तरह, लिविंग चीजों की तरह यूज करते हैं, या फिर हम जानवर को, एनिमल्स को स्त्री पुरुष के रूप में मतलब जो है बेटा डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पर ये कहा जाता है कि ये पर्सोनिफिकेशन है। कहने का अर्थ होता है इंग्लिश के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच ऐसा होता है कि जिसमें जानवरों को और नॉन लिविंग थिंग्स को स्त्री या पुरुष की तरह वर्क करते हुए दिखाया जाता है। तो इस पूरी पोयम में जो टाइगर है हमारा उसके लिए ही यूज हुआ है। तो इसलिए ये पूरी जो पोयम है, इस पूरी पोयम में देखो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है एक पर्सोनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। आप इसे याद रखेंगे। तो चलो बच्चों पहले लाइन से स्टडी करते हैं। पोएटिस कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि जो टाइगर है स्टॉक्स में वो मूव करता है स्लोली, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता है। और जिस समय वो धीरे धीरे चल रहा है तो इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसका जो शरीर है उसके शरीर पर डीप एंड ब्राइट, विविड का मीनिंग बच्चों डीप एंड ब्राइट यानी कि गहरी और चमकीली स्ट्रिप्स, पट्टियां हैं। क्लियर बच्चों कि जब हमारा टाइगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो हमें कैसा दिख रहा है कि उसके शरीर पर डीप और ब्राइट यानी कि गहरी और चमकदार पट्टियां भी हैं। पोएटिस क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि द फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चल पाता है। और वो कितने कदम चलता है? ऑफ हिज केज, उस केज की लंबाई तक वो अपने कदम उठाता है, यानी कि उस केज से, उस पिंजरे से बाहर वो नहीं जा पाता है। जितनी लंबाई उस केज की है उतनी ही लंबाई तक वो अपने कदमों के साथ चलता है। नेक्स्ट लाइन में पोएटिस क्या कहते हैं कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, और वो चलता कैसे है? पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब हो गया बेटों कि जो पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है बेटा, तो वो ये है कि जो टाइगर के जो पंजे होते हैं उनके नीचे जो गुद्देदार
वाला पार्ट होता है, गुद्देदार जो प्लेस होता है, तो उन पर वो चलता है। क्वाइट, वो चुपचाप चलता है। इन इज क्वाइट रेस, इन इज क्वाइट का मतलब वो शांत है, वो शांति रूप में चलता है। रेस, बट वो अंदर से गुस्से में है। उम्मीद करता हूं इन चारों लाइन का अर्थ बेटा आप सब समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पोएटिस क्या कहती है कि ही शुड बी लर्किंग। जो पोएटिस है वो कह रही कि ही शुड बी लर्किंग, मीन्स लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर बैठे रहना। तो उसे तो जो है घात लगाकर बैठे रहना चाहिए, किसे? टाइगर को। कहा? इन शैडो, शैडो का मतलब होता है पेड़ों की छाया में। टाइगर को पेड़ों की छाया में घात लगाकर बैठे रहना चाहिए। कहा? जंगल में। स्लाइडिंग, उसे सरकते हुए होना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घास होती है, झाड़ियां होती हैं, उन घास के माध्यम से, उन झाड़ियों के माध्यम से सरकते हुए होना चाहिए। और सरक कर किसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए? अपने शिकार की तरफ। उसे कहाँ होना चाहिए? नियर द वाटर होल, और उसे जो पानी का जो होल होता है, जो पानी के बड़े बड़े गड्ढे। फिर से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि जो टाइगर है उसे कहाँ होना चाहिए? नियर द वाटर होल, उसे पानी के होल के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वेयर प्लम्प, क्योंकि वहां से क्या होता है? डियर पास, यानी कि प्लम्प डियर का मतलब हो गया मोटे मोटे जो हिरन है वो गुजरते हैं। फिर से समझिए बच्चों, ही शुड बी लर्किंग। पोएटिस कह रही है कि टाइगर को जो है घात लगाकर बैठे रहना चाहिए इन शैडो, पेड़ों की छाया में। स्लाइडिंग, उसे सरकते हुए होना चाहिए, उसे सरकते रहना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, उन लंबी लंबी झाड़ियों के माध्यम से, लंबी लंबी घास के माध्यम से। किसकी ओर? अपने शिकार की ओर। नियर द वाटर होल, या फिर उसे पानी के होल के पास होना चाहिए। कौन से पानी के होल के पास? जहां, वेयर, जहां प्लम्प डियर, मोटे मोटे हिरन पास आते हैं, यानी कि वहां से गुजरते हैं। आगे पोएटिस क्या कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। पोएटिस कह रही कि टाइगर को जो है दहाड़ते हुए, स्नार्लिंग दहाड़ते हुए होना चाहिए अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। किन घरों के आसपास? उन घरों के आसपास एट द जंगल से, जो जंगल के किनारे पर बने होते हैं, जंगल के आसपास बने होते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंस, पोएटिस कह रही है कि बेयरिंग मीन्स शोविंग, उसे दिखाते हुए होना चाहिए, उसे दिखाते रहना चाहिए। क्या? हिज वाइट फैंस, अपने वाइट सफेद वैंक्स यानी कि दांतों को, उसे अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए। हिज क्लब्स, उसे अपने पंजों को भी दिखाते हुए होना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और टेरराइजिंग का मतलब डराते हुए, आतंकित करते हुए। द विलेज, गांव के लोगों को, उसे तो गांव के लोगों को डराते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा पोएटिस कहते हैं कि बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक है, वो बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, उस पत्थर से, उस कंकड़ पत्थर से बनी हुई, उस सीमेंट से बनी हुई सेल, जेल में, कोठरी में वो लॉक है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो सारी की सारी स्ट्रेंथ, जो उसकी पावर, जो ताकत है, वो भी कहाँ बंद है? वो भी कहाँ पर कहते हैं? बिहाइंड बार्स, उन सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। अगर पोएटिस कहते हैं कि जो टाइगर है, स्टॉकिंग, वो केवल चल पाता है। द लेंथ, उतनी लंबाई तक, ऑफ हिज केस, जितनी लंबाई उसके पिंजरे की है, वो उतनी लंबाई तक वो बेचारा चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इग्नोर करता है उन विजिटर्स को, उन आगंतुकों को जो वहां जू में उसे देखने आते हैं, वो उन सबको इग्नोर करता है। अंतिम स्टैंजा में हमारी पोएटिस क्या कहते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वह सुनता है द लास्ट वॉइस, उस आखिरी आवाज को। एट नाइट, रात के समय, रात के समय वो किसकी आखिरी आवाज को सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार की जो आवाज है, उस कार की आखिरी आवाज को वो रात के समय सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार की अंतिम आवाज को रात के समय सुनता है। क्योंकि जो जू के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रात के समय गश्त लगाते हैं, ये देखने के लिए कि किसी जानवर को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनकी रेख देख करने के लिए वो गश्त लगाते हैं। तो उनकी गश्त लगाने वाली जो कार्स होती है उसकी अंतिम आवाज को रात के समय सुनता है। एंड स्टेयर्स, और वो देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से वो देखता है, घूरता है। वो किन्हें देखता है, घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकदार सितारों को, उन चमकते हुए सितारों को जो आकाश में चमक रहे होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब समझ पाए होंगे कि जो पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की है, जो कॉन्ट्रास्ट पोएटिस ने हमें दिखाने की कोशिश की है, जो कंपैरिजन पोएटिस ने किया है उस टाइगर को लेकर जो जू में रहता है और उस टाइगर को लेकर जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।